एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियांग और ली एक साथ कैरिज में बैठकर जा रहे होते हैं। जियांग बोलती है कि जैसा मैंने नैंगफैंग एकेडमी में कहा था उसकी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ली बोलता है कि मैं इस मैरिज को कैंसिल करना चाहता हूँ। जियांग बोलती है कि तुम मैरिज कैंसिल करना चाहते हो, क्यों? तुम्हें लगता है कि मैरिज की वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी? फिर ल्यू बोलता है कि मुझे डर है कि बाद में तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो जाएगा और तुम जानती हो कि मेरे पापा की वजह से यह चीज़ हुई थी जिस कारण वे बहुत पीटे थे। पापा के कारण तो यह बात हुई थी, लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्यों पिटा था। फिर जियांग हंसती है और बोलती है, मुझे इसका कोई डर नहीं, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करूँगी। ली बोलता है, मुझे पता है कि तुम मेरे माता पिता के कर्जदार हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह उसका कर्ज उतारोगी। तुम मुझे एक टूल की तरह यूज नहीं कर सकती। मैं कभी इस मैरिज के लिए राजी हुआ ही नहीं था। जियांग बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा ही नहीं। ल्यू बोलता है कि फिर इस मैरिज का? जियांग बोलती है, लेकिन फैमिली रूल के अकॉर्डिंग अगर हम दोनों में से कोई भी इस मैरिज के लिए राजी नहीं है तो हमारी बैटल से ही तय होगा किसकी मर्जी चलेगी। ली बोलता है, इतनी दूर मत जाओ, मैं अभी 10th टायर सील रीलम पर हूँ और तुम्हें कैसे हरा पाऊँगा। इस दुनिया में कल्टीवेटर का एफिनिटी स्पेस 10th टायर सील रीलम के बाद एक्टिवेट होता है और जो कल्टीवेटर मास्टर रीलम में पहुंच जाता है तब वह अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाता है। मास्टर रीलम के बाद 3 बड़ी रीलम और हैं, जर्नल रीलम, रेयर सील रीलम और किंग रीलम। और जर्नल रीलम को 2 भागों में बांटा गया है, हेवन जर्नल रीलम और अर्थ स्मैश जर्नल रीलम। जियांग अभी अर्थ स्मैश जनरल रीलम में है। फिर ली बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, हम दोनों के बीच में कोई प्यार वाली फीलिंग नहीं है जो एक आदमी और औरत के बीच में होती है। इस तरह की मैरिज से कोई खुशी नहीं मिलती है। फिर जियांग बोलती है, यह बात सच है, लेकिन मैं किसी लड़के में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर तुम्हारी बात हो तो मैं मना नहीं कर सकती। फिर ली बोलता है, मुझे पता है यह मैरिज मेरे माता पिता के तुम पर कर्ज की वजह से है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी फीलिंग मेरे माता पिता के प्रति उतनी ही है जितनी मेरी है, लेकिन मैं यह कर्ज नहीं चाहता। ली कहता है कि यह सच्चाई नहीं लगती कि तुम्हें अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना पड़े, लेकिन मुझे एक चांस तो दे दो। चलो एक डील करते हैं कि जब तक मैं इतना काबिल ना हो जाऊं कि मैं ल्यू लैन मैंशन को संभाल सकूं, तब तक तुम मुझे मदद करो इसे कंट्रोल करने में। उसके बाद मैं तुम्हें यह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें एक थैंक्स के रूप में वापस कर दूंगा। तभी पूरे कैरिज में एक शांति सी छा जाती है और जियांग बोलती है, ल्यू, क्या तुम मुझे वाकई में पसंद नहीं करते? ली बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारे जितना आकर्षण और प्रतिभा बहुत कम होती है। यह झूठ होगा कि मैं यह कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन इस तरह की मैरिज मुझे पसंद नहीं है। फिर जियांग बोलती है, ल्यू, तुम बातें बनाने में बहुत अच्छे हो। ली बोलता है कि हम शांति से बात कर सकते हैं। जियांग बोलती है, ठीक है, फिर हम इसे डील बना देते हैं। जब तुम ल्यू मैंशन को संभालने के लायक हो जाओगे तब मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगी और यह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी। तभी ली शांत हो जाता है और जियांग बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कह सकते हो। अगर एक बार ये मैरिज कैंसिल हो गई तो तुम इसे दोबारा नहीं पा सकते। ली कहता है कि मुझे इस तरह की मैरिज नहीं चाहिए, लेकिन फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मैरिज लेटर दो, ना कि मेरे पेरेंट्स को। जियांग स्माइल करती है और कहती है, बैठ जाओ। वैसे तो तुम ताकतवर नहीं हो, लेकिन बातें करने में बहुत अच्छे हो। अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चांस दे देती हूँ। मैं तुम्हारा परफॉर्म्ड स्टार एकेडमी में इंतज़ार करूँगी। अगर तुम इस बार फेल हो गए तो भूल जाना हमारे बीच कोई बात हुई थी। ली बोलता है कि मैं फेल नहीं होऊंगा। ली बोलता है कि हम घर नहीं जा रहे क्या? जियांग बोलती है कि हम जिंग लोंग बाय बैंक में जा रहे हैं। मास्टर तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर गए थे जिसे तुम 17 साल के बाद खोल सकते हो। फिर हमें बताया जाता है कि दाई शी कंट्री में बहुत सारे क्लैन हैं, लेकिन इनमें 2 क्लैन ऐसे हैं जो न्यूट्रल रहते हैं। एक परफॉर्म्ड स्टार एकेडमी और दूसरा जिन लोंग बायो
बैंक कोई भी इन्हें तंग करने की नहीं सोचता। जिन लोंग बैंक ट्रेडिंग, ऑक्शन और स्टोरेज जैसे काम करता है, यह बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ली सोचता है कि इनकी एक ब्रांच इतनी अमीर है तो ये कितने ज़्यादा अमीर होंगे। लू मेंशन भी इसके सामने छोटा लगता है। तभी जिंग लोंग बायो बैंक का प्रेसिडेंट लू आता है और कहता है, मैं भी सोच रहा था कि कौन है ये। तो ये लू मेंशन के यंग मास्टर और जियांग हैं। जियांग ली को बताती है कि ये प्रेसिडेंट लू है। जियांग बोलती है, प्रेसिडेंट लू, हमें उस चीज़ के पास ले जाइए। प्रेसिडेंट लू बोलते हैं, मेरे पीछे चलो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वे तीनों सेफ्टी रूम में से जाते हुए बेसमेंट में चले जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट लू कहते हैं कि ये चीज़ है जो वे छोड़ गए थे। यंग मास्टर का ब्लड चाहिएगा इसे खोलने के लिए। तभी ली सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यह मेरा फ्यूचर चेंज कर के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर